हेलो दोस्तों। विस्तार सिनेमा लेके आ चुके हैं माई फॉल्ट मूवी का थर्ड पार्ट ओवर फॉल्ट, जो कि रोमांस और घप्पा घप से भरी हुआ है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको देखने के बाद आप भी खुद को मजे लेने से रोक नहीं पाओगे। फिल्म की शुरुआत नोआ से होती है, जो एयरपोर्ट पर खड़ी होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जेना की शादी होने वाली है और नोआ को इस शादी में जाना है। हालांकि वह अंदर से खुश नहीं होती, क्योंकि उसे डर है कि निक भी शादी में आएगा। एयरपोर्ट पर जब नोआ कुछ पेपर देख रही होती है, तभी उसकी नजर निक की फोटो पर पड़ती है, जो एक बुक में छपी होती है। वह फ्लाइट पकड़ने के लिए चली जाती है। प्लेन में नोआ के पास एक लड़का सिमोन बैठा होता है। गलती से नोआ उसकी पैंट पर कॉफी गिरा देती है, लेकिन सिमोन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह नोआ की जवानी देखकर उससे बातें करने लगता है। नोआ शुरू में उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब सिमोन उसे उसका नंबर मांगता है तो वह मना कर देती है। सिमोन फिर कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए शहर में रहेगा और अगर वे फिर से मिले तो वह उसके साथ कॉफी पर जरूर जाना चाहेगा। अंत में नोआ हाँ कह देती है। सिमोन के बाद जेना नोआ से मिलती है और अपनी शादी के लिए बेहद खुश और एक्साइटेड दिखाई देती है। उसने सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया था और सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। लेकिन जब नोआ उसे पूछती है कि क्या निक भी आएगा, तो जेना जवाब देती है, तुम और निक हमारे बेस्ट फ्रेंड हो तो उसका आना तय है। अगर नहीं आया तो हमें बुरा लगेगा। नोआ जेना को बताती है कि मुझे वापस उसको किस नहीं करना है, क्योंकि निक को देखते ही नोआ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जेना नोआ को समझाती है कि तुम्हारे और निक के बीच कुछ भी नहीं है और तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, काफी समय हो चुका। नोआ मान जाती है और अगले दिन पार्टी के लिए तैयार होकर आती है। तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है, जो वहां आ चुका था। निक को देखकर नोआ घबराकर छुप जाती है, क्योंकि उसके अंदर के अरमान जाग जाते हैं। हालांकि नोआ कुछ ज्यादा हॉट नहीं लग रही है। पार्टी में नोआ बार बार निक को देख रही थी, लेकिन निक ने उसे नजरअंदाज किया। ये देखकर नोआ को बुरा लगा और जब वह एक लड़के से बात कर रही थी, निक उस लड़के से भी बातें करने लगा, जिससे नोआ को और भी बुरा महसूस हुआ। फिर जब सभी फैमिली फोटो लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, इन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन निक ने नोआ की तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप वहां से निकल गया। इसके बाद जेना और लियोन की शादी के लिए सभी लोग उस जगह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नोआ को मजबूरन निक के साथ जाना पड़ता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कार में दोनों एक शब्द भी नहीं बोलते, बस दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। निक ने देखा कि नोआ ने अभी भी उसका दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था। यह देखकर निक के अरमान जागने लगते हैं। नोआ भी अंदर ही अंदर गर्म हो रही थी, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे से कुछ बोल पाए। कुछ समय बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां शादी की रिहर्सल हो रही थी और दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता है। रात को डिनर के दौरान नोआ निक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसके पास बैठे लूका से बातें करने लग जाता है। खाने के बाद पार्टी में दोनों एक दूसरे को चोरी छिपे देख रहे थे और दोनों के बीच का तनाव काफी बढ़ चुका था। अगले दिन जीना और लियोन की शादी होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद वे एक साथ पार्टी करते हैं और सभी डांस करते हैं। जीना और लियोन एक दूसरे के साथ बेहद खुश दिखते हैं। निक लियोन से पूछता है कि अब सुहागरात के लिए कहाँ जाने वाला है। लियोन एक अच्छी सी जगह का नाम बताता है। वह बताता है कि जीना को वहां एक झरने के नीचे ले जाकर उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है, जहां बस वो दोनों एक साथ खुले आसमान के नीचे हर तरह के मजे करे। इसके बाद जीना और लियोन एक साथ डांस करने लगते हैं और यहां पर नोआ और निक एक दूसरे के साथ नाटक करते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन एक दूसरे के टच होते ही दोनों के बीच एक जोरदार करंट दौड़ जाता है और वह दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए वह दोनों एक सुनसान रूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहां एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि वो लोग पहले किया करते थे। वह दोनों अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। नोआ निक से कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन तभी जब निक उसकी पुरानी गलतियों को भूल जाए। पर निक के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन नोआ खुद को संभालती है, काम पर ध्यान देती है और नई नई जगहों पर जॉब करने लगती है। एक दिन एक्सीडेंट में उसे हल्की चोट लगती है और वह हॉस्पिटल पहुंचती है। वहीं पर माइकल नाम का एक डॉक्टर भी होता है, जिसे उसके बॉस बताते हैं कि उसने यूनिवर्सिटी में कुछ गलत किया था और अब उसे हॉस्पिटल छोड़ना होगा। दूसरी तरफ निक एक बिजनेस मीटिंग में होता है, जहां उसे पता चलता है कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है। वह फैसला करता है कि मेटावर्स जैसी एआई कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। इधर नोआ एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू पर जा रही होती है, जब ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक शख्स दिखता है। पहचान न पाने पर वह उसे मिडिल फिंगर दिखाकर निकल जाती है। वो शख्स असल में सिमोन था। जब नोआ एआई कंपनी के ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका इंटरव्यू उसी सिमोन के साथ है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिमोन मजाक में कहता है कि वे ट्रैफिक पर पहले ही मिल चुके हैं, जिस पर नोआ शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कहती है कि वह जॉब के बारे में सोचकर बताएगी। फिर वहां से चली जाती है। अब कहानी निक और सोफिया की तरफ बढ़ती है। सोफिया निक की पर्सनल लॉयर है, लेकिन वह लॉयर कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा है। वह दोनों एक दूसरे के साथ वह सब कुछ करते हैं जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में किया करते हैं। एक दिन सोफिया पूछती है, क्या तुम जेना की शादी में गए थे? वहां नोआ नहीं मिली।
निक जवाब देता है कि हाँ मिली थी, लेकिन बात नहीं हुई। और भी बहुत कुछ हुआ जो वो सोफिया को बता नहीं सकता। उधर नोआ को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो वह सिमोन के ऑफिस पहुंचती है और वहीं काम शुरू कर देती है। सिमोन पहले से ही उसे पसंद करता था, इसलिए उसके आने से खुश होता है। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगते हैं और उनके बीच एक हल्का रोमांस शुरू हो जाता है। दूसरी ओर निक नोआ को बहुत मिस कर रहा था। वह उसकी तस्वीरें देखता है और अपने बिजनेस की चिंता में डूबा रहता है। कंपनी के शेयर गिर रहे थे तो उसने एक नया प्लान बनाया। सोफिया से कहा कि अगर वे दोनों सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते का ऐलान करें तो उसकी कंपनी की इमेज सुधर सकती है और सोफिया के पिता, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्हें भी फायदा मिलेगा। सोफिया तुरंत मान जाती है। इधर सिमोन ऑफिस में बताता है कि जल्द ही कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। उसी दौरान नोआ और सिमोन मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी इन्वेस्टर के रूप में निक वहां पहुंचता है। निक को देखकर नोआ हैरान रह जाती है और सिमोन को पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जिससे माहौल और भी जटिल हो जाता है। निक सिमोन को चेतावनी देता है कि नोआ उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए उससे थोड़ा दूरी बनाए रखे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि सिमोन और नोआ के बीच कुछ चल रहा है जो वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर निक और सोफिया का बनाया हुआ प्लान सफल हो जाता है। उनके रिलेशनशिप के ऐलान के बाद कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं और सोफिया के पिता के चुनाव जीतने के चांसेस भी मजबूत हो जाते हैं। दोनों को इसका फायदा मिलता है। उधर नोआ और सिमोन के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। एक दिन जीना के साथ बैठी नोआ एक मैगजीन में निक और सोफिया की तस्वीर देखती है। यह देखकर उसे गहरा झटका लगता है। उसी समय वह माइकल से मिलती है, जो उसे देखकर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसकी जिंदगी नोआ की वजह से बर्बाद हुई है। वह उसे चेतावनी देता है कि इस मुलाकात के बारे में निक को न बताए और वहां से चला जाता है। दुखी होकर नोआ सोफिया को कॉल करती है और माइकल के बारे में बात करती है। सोफिया बताती है कि उन्होंने माइकल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। नोआ मानती है कि गलती उसकी थी, इसलिए वह सोफिया से माइकल को छोड़ देने की विनती करती है। बाद में नोआ अपने स्टेपडैड के घर जाती है और अपनी छोटी बहन मैगी से मिलती है, जिससे उसका बहुत प्यारा रिश्ता है। वहीं निक उसे टोकता है कि उसे अपने बॉस सिमोन से निजी रिश्ते नहीं रखने चाहिए। इस पर नोआ साफ कहती है कि यहां तुम मेरे भाई हो, बॉस नहीं, और बात वहीं खत्म कर देती है। निक समझ जाता है कि उसे अब यह मामला खुद संभालना होगा। अगले दिन निक सिमोन के ऑफिस पहुंचता है और नया नियम लागू करता है। अब कोई भी कर्मचारी ऑफिस में किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा। यह सुनकर सिमोन नाराज हो जाता है और कहता है कि निक उसके ऑफिस में ऐसे नियम नहीं बना सकता, लेकिन निक साफ कहता है कि यह कंपनी की भलाई के लिए जरूरी है। बाद में नोआ सिमोन से मिलने उसके घर जाती है। सिमोन कहता है कि उसे कंपनी की नहीं, सिर्फ नोआ की परवाह है, मगर नोआ समझाती है कि उसका भाई दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वे दूर हो जाएं। उधर निक ने ऑफिस में कैमरे लगवाए थे और जब उसने नोआ और सिमोन को झगड़ते देखा तो उसे अजीब सी संतुष्टि हुई। जल्द ही नोआ निक के पास जाकर अपना रेजिग्नेशन दे देती है। कहती है कि वह सिमोन के साथ रहना चाहती है, जैसे निक सोफिया के साथ रह रहा है। निक यह तो नहीं मानता, पर सच्चाई भी छिपा जाता है। अगले दिन नोआ अपनी छोटी बहन मैगी को उसकी मां के पास छोड़ने जाती है, जहां निक भी पहुंचता है। वहां निक की मां बताती है कि उसे ब्लड कैंसर है और अब वह ज्यादा नहीं जी पाएगी, इसलिए मैगी की जिम्मेदारी अब निक को उठानी होगी। यह सुनकर निक टूट जाता है और नोआ उसे संभालती है। रात को जब वे घर लौटते हैं, निक कहता है कि वह अकेला नहीं रहना चाहता और नोआ से उसके साथ रुकने को कहता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद नोआ उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद यह दोनों रूम में जाकर क्या क्या करते हैं आप समझ ही चुके होंगे, पर वो जो भी करते हैं आपको उसको देखना चाहिए। दोनों के पलंग तोड़ने के बाद अगली सुबह निक सोकर उठा तो उसने देखा कि नोआ उसके पास नहीं है। उसे पता चलता है कि नोआ घर छोड़कर जा चुकी है। यह जानकर वह उदास हो जाता है। उधर नोआ भी उलझन में थी। निक उससे दूरी भी बना रहा था, पर पूरी तरह दूर भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वह हॉस्पिटल पहुंचती है। जांच के बाद डॉक्टर बताती है कि वह 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद तो नोआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी हॉस्पिटल में मौजूद माइकल यह सब देख लेता है। उसे पूरी बात तो नहीं सुनाई देती, लेकिन बाद में वह रिकॉर्ड्स चेक करके पता लगाता है कि बच्चे का पिता निक है। इसके बाद वह सोफिया से मिलता है और उसे ब्लैकमेल करता है। कहता है कि अगर उस पर लिया गया लीगल एक्शन वापस नहीं लिया गया तो वह सबको सच्चाई बता देगा। सोफिया घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर यह खबर बाहर गई तो निक की कंपनी खतरे में पड़ जाएगी। उधर नोआ अपनी बेस्ट फ्रेंड जेना को सब बताती है और कहती है कि वह निक को यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि यह सब शादी वाली रात के बाद हुआ था। कुछ समय बाद एक पार्टी में सोफिया और निक मेटावर्स कंपनी के साथ डील साइन करते हैं। वहीं नोआ भी मौजूद होती है। सोफिया नोआ से मिलती है और इशारों में कहती है कि कुछ बातें निक को नहीं बतानी चाहिए। थोड़ी देर बाद निक को महसूस होता है कि नोआ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वह उसे घर छोड़ने जाता है, बिना जाने कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। नोआ निक से कहती है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? लेकिन निक कहता है कि यह मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा
और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद निक की मां का निधन हो जाता है। फ्यूनरल में सब उसे संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि नोआ छोटी बहन मैगी का खूब ख्याल रखती है। वहीं सोफिया नोआ से मिलती है और कहती है कि उसे सब पता है, वो प्रेग्नेंट है और बच्चा निक का है। लेकिन अगर निक उसे स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे यह शहर छोड़ देना चाहिए। जाने से पहले नोआ मैगी से मिलती है, उसे गले लगाती है और कहती है, अब यह कमरा तुम्हारा है, लेकिन जब मैं लौटूं तो मेरे लिए जगह रखना। फिर वह घर छोड़ देती है। दूसरी ओर निक सोफिया से साफ कहता है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। सोफिया उसे ताना देती है कि वह हमेशा डरता है अपने पिता से, दूसरों को माफ करने से, और इसी वजह से वह नोआ को भी माफ नहीं कर पाया। उसकी बातें निक के दिल में उतर जाती हैं। उधर माइकल की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, कानूनी कार्रवाई खत्म नहीं हुई थी और वह अब गहरे संकट में था। तभी हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात ब्रायर से होती है, जिससे उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इस बीच जब नोआ शहर छोड़ने वाली होती है, निक उससे मिलने आता है। उसे अभी भी नहीं पता कि नोआ प्रेग्नेंट है। नोआ सच्चाई छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार बता देती है कि वह मां बनने वाली है। निक उलझन में समझता है कि बच्चा सिमोन का है और कहता है कि अगर ऐसा भी है तो वह उसे स्वीकार कर लेगा। यह सुनकर नोआ आहत हो जाती है, गुस्से में वहां से निकलती है और अपनी कार तेजी से दौड़ा देती है। नोआ और निक जब एक शांत जगह पर रुकते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक एक अजनबी आता है और निक पर गोली चला देता है। हमलावर भाग जाता है और नोआ घबराकर निक को हॉस्पिटल ले जाती है। निक महीनों तक कोमा में रहता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस बीच नोआ ने अकेले उनका खूबसूरत बच्चा जन्म दिया और पाला है। एक रात निक जागता है तो देखता है कि उसका बच्चा गायब है। तभी सामने ब्रायर आती है, बच्चे को गोद में लिए हुए, और कहती है कि अब यह बच्चा उसका है। निक घायल हालत में कुछ नहीं कर पाता, बस चालाकी से SOS बटन दबा देता है। तभी पता चलता है कि माइकल भी ब्रायर के साथ है। स्थिति खतरनाक हो जाती है। माइकल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी डॉग झपट कर माइकल को कांच से नीचे गिरा देता है। नोआ मौका पाकर ब्रायर से अपना बच्चा छीन लेती है। समय रहते पुलिस पहुंच जाती है और माइकल व ब्रायर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। हालात संभल जाते हैं। कुछ समय बाद निक और नोआ की शादी होती है। सभी लोग, इंक्लूडिंग सोफिया, उनकी खुशी में शामिल होते हैं। शादी के बाद दोनों निक की पसंदीदा कार में निकलते हैं और क्योंकि निक अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, गाड़ी नोआ चलाती है। यहीं पर कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है।